गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग हेल्दी होंगे, आपके घर में सभी लोग हेल्दी होंगे और सभी लोग कोविड प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होंगे। बस यही उम्मीद करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये ख़त्म हो जाए, लेकिन ख़त्म होने से पहले हमें इन प्रोटोकॉल्स को बहुत ही सीरियसली लेना है और थोड़ा सा सेक्रीफाइस से, मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सभी को घर पे, लेकिन हमें इनको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑन दैट नोट यहीं पे स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के हमने 5 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि जो भी मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। सेकेंड पॉइंट वॉज कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं। थर्ड पॉइंट वॉज कि पार्टिकल्स जो होते हैं, जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। फोर्थ पॉइंट वाज कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं किसी भी तरह के मैटर के, वो हमेशा कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। अब वो टू एंड फ्रो मोशन करें या फिर एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर लें, या जो भी, या उनमें कोई रैंडमनेस हो, उसमें उनमें कुछ यूनिफॉर्मिटी हो, जो भी हो, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज़, या फिर मेन पॉइंट इज़ कि वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। द लास्ट पॉइंट वाज कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं। वो भी हमने देखा था कि कौन से स्टेट में ज़्यादा फोर्स लगता है, कौन से स्टेट में रिलेटिवली कम फोर्स लगता है, और सबसे ज़्यादा कम फोर्स कौन से स्टेट में लगता है। वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। उसके बाद हमने स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस कर रहा था और उसमें हमने मेनली यही बात करी थी कि बेसिकली 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन इसके अलावा 2 और स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ था या डिस्कस करते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। एक होता है प्लाज्मा। ये स्टेट कहाँ पे पाया जाता है? ये स्टेट पाया जाता है सन के सरफेस पे, जहाँ पे कोई भी चीज़ कभी भी सॉलिड स्टेट में या किसी गैशियस स्टेट में होता है, वो कुछ लिक्विड जैसे कुछ स्टेट होता है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। गैशियस पार्टिकल्स होने के बावजूद वो लिक्विड स्टेट जैसा कुछ स्टेट होता है, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। और लास्ट में पढ़ा था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इस स्टेट को जो है बोस ने, जगदीश चंद्र बोस और आइंस्टाइन ने मिलके इस पे कुछ काम किया था, तो फिर उन्होंने एक नया स्टेट ढूंढा था। इस स्टेट को जो है इसीलिए इनके नाम पे बना दिया गया है, और वो नाम क्या था? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और अभी एक छठे स्टेट के बारे में बात स्टार्ट हुई है। अभी कुछ दिन पहले का एक आर्टिकल है जिसमें 6 स्टेट के बारे में बात किया गया था। तो अभी उसके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं आया, तो उसके बारे में हमारा बात करने का कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन हमारी जो बुक में दिया हुआ है, हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है। एक्स्ट्रा नॉलेज अच्छी बात है, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज तब अच्छी बात है जब हमें जो बुक में दिया हुआ वो सारी चीज़ें हमें अच्छे से आती हों, तो ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? अगेन ये हम इन जनरल फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप्स एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। देखो, शेप एंड वॉल्यूम के बेसिस पे ही हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को मतलब डिफाइन कर सकते हैं या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो शेप एंड वॉल्यूम, अगर शेप और वॉल्यूम की बात करी जाए, एक मिनट रुक जाओ, मुझे एक नए पेज पे बनाने दो। अगर शेप और वॉल्यूम पे बात की जाए, ठीक है, तो अगर हम सॉलिड के बारे में बात करते हैं तो सॉलिड में शेप फिक्स्ड होता है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। लिक्विड के बारे में बात करी जाए तो क्या शेप फिक्स्ड होता है? नहीं। क्या वॉल्यूम फिक्स्ड होता है? यस, ठीक है। ऐसे अगर गैस के बारे में बात करें तो गैस में क्या शेप फिक्स्ड होता है? नहीं। वॉल्यूम क्या फिक्स्ड होता है? नहीं। तो ये एक मेन फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को। ये याद रखना आपको। द नेक्स्ट पॉइंट इज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। ये हमने देखा था, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा कम होता है बाकी सारे स्टेट्स की कंपैरिजन में। द नेक्स्ट पॉइंट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। फोर्स मैक्सिमम, यही रीज़न है कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है। तो ये दोनों पॉइंट थर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, सेकेंड पॉइंट। क्लियर है? इसके बाद द मोमेंट
ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिमम। अब जब उनके बीच में स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है कहीं निकलने का, कहीं मूवमेंट करने का, तो मूवमेंट कहाँ कर पाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही जो मेन पोजीशन है उसी को जो है, उसी के क्रॉस जो है वो ये मूव करता रहेगा या वाइब्रेट करता रहेगा। इन जनरल हम यही बोल सकते हैं। उसके बाद दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। इनको अगर हम कंप्रेस करना चाहें, इनके बीच में जो कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ही नहीं, तो इनके स्पेस को और कम करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। जब इनके बीच में स्पेस कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का ज़्यादा होता, तो उस स्पेस को अगर हम कम करते होते तो उस प्रोसेस में कंप्रेशन हो रहा होता। तो इसीलिए ये कंप्रेसिबल नहीं होते, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है। तो ये भी अगर देखा जाए तो कंप्रेसिबल वाला जो पॉइंट है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, ये भी अगर देखा जाए तो थर्ड पॉइंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो थर्ड पॉइंट है इनमें मेन पॉइंट है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन जो पार्टिकल्स हैं वो मैक्सिमम है, और उस मैक्सिमम फोर्स की वजह से उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है तो उसके बीच में मोमेंटम भी कम होगा। अगर स्पेस कम है तो उसको फर्दर कंप्रेस भी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब उसके बीच में जगह ही नहीं तो कहाँ से हम फर्दर कंप्रेस करेंगे। अगर फर्दर हम कंप्रेस करना चाहते हैं तो फिर या तो वो डिफॉर्म हो सकता है, उसके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे के पूरे चेंज हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि वो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन है। द लास्ट पॉइंट इज देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। डिफ्यूजन क्या था कि एक सब्सटेंस या फिर एक मैटर का दूसरे मैटर में जाके मिक्स हो जाना अपने आप से। ठीक है, अपने आप से कोई भी चीज़, कोई भी एक मैटर दूसरे मैटर में जाके मिक्स हो जा रहा है, इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे थे, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जनरली सॉलिड में क्या पॉसिबल है? क्या सॉलिड पार्टिकल्स जो है बड़ी आसानी से किसी सॉलिड पार्टिकल्स में कोई भी गैशियस पार्टिकल या फिर लिक्विड पार्टिकल्स आसानी से आके मिल सकते हैं? तो आंसर है मतलब इन जनरल तो हम देखते हैं कि नहीं मिल पाता है, लेकिन हम बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में जाते हैं, कुछ एक स्पेशल कंडीशंस रखते हैं, उन केसेस में हम रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में अगर हम बात करें तो हो सकता है, लेकिन इन जनरल ना के बराबर होता है। इसको लीस्ट की जगह पे अगर हम ना के बराबर बोलते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता। ये ऑल्दो लिटरल मीनिंग लीस्ट का मतलब होता है ना ही के बराबर। ठीक है, लेकिन मतलब डिफ्यूजन के बारे में जब हमने बात करी तो अगरबत्ती का एग्जांपल लिया था, या फिर घर में खाना बन रहा है तो खाने का जो महक होता है वो बहुत जगह तक पहुंच जाता है, तो ये भी एक तरीके से डिफ्यूजन का एग्जांपल है। अगर हम वाटर के अंदर एक इंक का ड्रॉप डालते हैं तो वो जो पूरा का पूरा इंक फैल जा रहा है वो भी एक तरीके का डिफ्यूजन है। क्लियर है? तो डिफ्यूजन जो है सॉलिड में क्या इस तरह से कुछ पॉसिबल था कि अगर मैंने एक बूंद कोई भी चीज़ डाल दी किसी सॉलिड के ऊपर और वो पूरा का पूरा उस सॉलिड में फैल जाए। ऑल्दो कुछ केसेस में होता है, जैसे अगर हम चॉक के बारे में बात करें तो चॉक के ऊपर अगर एक बूंद मैं स्याही डाल देता हूँ तो चॉक के थ्रू आउट वो फैल जाता है, अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा हल्का लिक्विड है तो। ठीक है, तो सॉलिड में बहुत कम डिफ्यूजन वाला जो सीन होता है वो पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हैं। जो अभी हमने 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसका छठा पॉइंट हमने जो डिफ्यूजन पढ़ा था, उन्हीं 6 पॉइंट्स के बेसिस पे सारे के सारे सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों को हमने कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे पहले लिक्विड हैज़ नो डेफिनेट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ये हमने यहाँ इस वाले ये वाला जो चार्ट था इसमें हमने देखा था, या इस वाले स्लाइड में हमने देखा हुआ था। लिक्विड्स दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम नहीं होता है और बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, मॉडरेट टाइप का होता है। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा सॉलिड के कंपेरिजन में रिलेटिवली ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। ऑब्वियसली सॉलिड से रिलेटिवली कम ही होगा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही रीज़न ही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से ही रिलेटिवली स्पेस ज़्यादा हो रहा है उनके पार्टिकल्स के बीच में। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। अब चूंकि स्पेस रिलेटिवली ज़्यादा है तो रिलेटिवली ज़्यादा मूवमेंट होगा, यही रीज़न है कि इंटरमीडिएट बोला गया है पार्टिकल्स के मूवमेंट के बारे में। उसके बाद से दे आर रिलेटिवली, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, दे आर लेस कंप्रेसिबल एज कंपेयर्ड विद गैसेस बट
more compressible if we compare it with solids. Clear है? The last point is their rate of diffusion is more than solids. इनका जो rate of diffusion है वो सॉलिड से रिलेटिवली ज़्यादा है. जैसे पानी में अगर हमने स्याही डाल दी तो स्याही पूरा का पूरा जाके मिल जाता है. ऐसे ही कोई और फ्लूइड जो पानी में आके इजीली मिक्स हो सकता है वो आराम से जाके मिल जाता है. ठीक है. तो रिलेटिवली जो है डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सॉलिड से ज़्यादा है, लेकिन गैसेस से कम है. गैसेस में कोई भी चीज़ रिलेटिवली बहुत ज़्यादा आसानी से आके डिफ्यूज़ हो जाता है. ठीक है. तो लिक्विड्स जो है, लिक्विड्स हमारा क्लियर हो गया. सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स देखो कितना ज़्यादा इंटरेक्ट हैं. ठीक है. इनके बीच में स्पेस बहुत कम दिख रहा है. लेकिन यही अगर लिक्विड के बारे में बात करें तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में रिलेटिवली ज़्यादा स्पेस है, इसलिए इनका शेप भी बहुत ज़्यादा फिक्स टाइप का नहीं दिख रहा है. इनके अंदर मोमेंटम रिलेटिवली ज़्यादा है. क्लियर है. फिर इसका आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस. प्रॉपर्टीज़ की जगह पे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं. PHYSICAL. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें भी अगेन वही सारे के सारे सेम पॉइंट्स हमने लिया हुआ है. ठीक है. कौन कौन से पॉइंट्स हमने लिया हुआ है? सबसे पहला, गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप और फिक्स वॉल्यूम. गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर. जिस भी कंटेनर में गैस को डाल दोगे उस कंटेनर का पूरा स्पेस कवर कर लेगा गैस. अगर हम सॉलिड को डालते किसी भी कंटेनर में तो सॉलिड अपना जो उसका फिक्स शेप है उतना ही स्पेस कवर करेगा. जो लिक्विड है वो एक लिमिट तक जो है स्पेस कवर कर सकता है, लेकिन गैसेस पूरा का पूरा स्पेस कवर कर लेते हैं जो भी कंटेनर में हम रखेंगे उस कंटेनर में. सेकेंड पॉइंट इज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम. इनके बीच में इनके जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, वो रिलेटिवली सबसे ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सबसे ज़्यादा कम है. सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उनके बीच में जो मोमेंट होगा वो मोमेंट जो है रिलेटिवली बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके बीच में पूरा एक पार्टिकल को घूमने फिरने के लिए पूरा का पूरा जगह मिला हुआ है. अब जिसको पूरा का पूरा जगह मिला हुआ होगा वो तो आराम से घूम फिर सकेगा. फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल. इनको सबसे ज़्यादा आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं. फिर लास्ट पॉइंट इज देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन किस में होता है? सॉलिड्स, लिक्विड्स में या फिर गैसेस में? तो आंसर है गैसेस में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है. यही रीज़न है गैसेस में कोई भी चीज़ बहुत जल्दी से फैल जाता है. यहाँ तक कि हमारा जो साउंड है, साउंड भी गैसेस में बहुत जल्दी से फैल जाता है. ठीक है. हम जो भी बोल रहे होते हैं सामने वाले को सुनाई दे जाता है बड़ी आसानी से. यही नहीं, कोई भी चीज़ अगर फैलाना हो गैसेस बड़ी आसानी से फैल जाती हैं. कोई भी तरह का कोई भी चीज़ अगर फैलना हो, मतलब एक तरह का मैटर दूसरे मैटर में फैलना हो तो सबसे आसान मीडियम है फैलने का कौन सा? गैशियस मीडियम. ठीक है. किसी भी तरह के मैटर को फैलना हो तो गैसेस में बड़ी आसानी से फैल जाती हैं. जो भी स्मेल वगैरह होती है वो बड़ी आसानी से जो है हम महसूस कर पाते हैं. वो किसके थ्रू वो फैल रहा है? वो गैसेस के थ्रू ही फैल रहा है. ठीक है. तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस की जो छः पॉइंट्स थे, ये 6 के 6 पॉइंट्स एग्जैक्टली इसी वे में हमें याद होना चाहिए. ऑल्दो सबका पैटर्न सेम है तो मुझे नहीं लगता कि इसको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इसको रटने की ज़रूरत पड़ेगी. बस आपको यही याद रखना है कि थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट के बेसिस पे ही सेकंड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है एंड फिफ्थ पॉइंट है. थर्ड पॉइंट क्या था? वो फोर्स है. ठीक है. उस फोर्स के बेसिस पे जो है सेकंड पॉइंट था और फोर्थ पॉइंट था और फिफ्थ पॉइंट था. सिक्स पॉइंट जो है वो किस पे है? डिफ्यूजन पे है. और फर्स्ट पॉइंट जो है वो शेप और वॉल्यूम के बेसिस पे है. ठीक है. तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.